वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कानूना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के साइंस के साथ। और आज हम इसके जो हमारा लास्ट चैप्टर था, जो हमारा 6th स्टैंडर्ड का जो चैप्टर था, हम आज उसकी कंटिन्यूटी वीडियो के साथ आ चुके हैं। हमारे चैप्टर का नाम था सब्सटेंस इन द सराउंडिंग एंड द स्टेट प्रॉपर्टीज़। हमारा फर्स्ट पेज और सेकंड पेज यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। हमारा लास्ट टॉपिक था लास्ट वीडियो में थर्मामीटर के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया था, टेम्परेचर थर्मामीटर के बारे में। आज हमारा वीडियो होने वाला है थर्मामीटर से रिलेटेड और उसके टेम्परेचर्स के बारे में। हमारा ये पेज पे हम बॉइलिंग और फ्रीजिंग और बाकी चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। टेक अ थर्मामीटर फ्रॉम अ लैबोरेटरी. The bulb at its lower end is filled with mercury. The mercury rises at a certain level in the capillary tube above the bulb. You will see the scale next to the mercury column. Reading the figure near the level of the mercury tells us the temperature of air around the bubbles of the thermometer. Hold the thermometer in water so that the bulb is completely immersed in the water and reading the temperature of the water. Repeat this activity taking some hot water in one vessel and cold water of ice in another vessel. Note the temperatures. अभी आपको क्या करना है, एक थर्मामीटर लेना है, 2 वास लेना है। एक वास में क्या होना चाहिए, बॉइल्ड वाटर होना चाहिए पानी का, जिसका टेम्परेचर गर्म पानी हो। और दूसरा होना चाहिए आइस बाथ वाला वाटर, पानी हो उसके अंदर आइस हो। तो आपको दिखना लगेगा डिफरेंस। पहले क्या करना है, आपको गर्म पानी में आपका थर्मामीटर डालना है। फिर जो गर्म पानी का जो मर्क्यूरी का मेजर होना आपको उसके आपकी नोटबुक में लिख लेना है। और फिर उसके बाद वही थर्मामीटर आपको आइस वाले पानी में डालना है। उसमें डालने के बाद आपको वो नोटबुक में दे देना है। ये एक्टिविटी मेरे तरफ से एज अ होमवर्क होने वाली है दोस्तों। अभी हम देख लेते हैं सम एग्जाम्पल्स के बारे में। ये एग्जाम्पल है टेम्परेचर के बारे में। अब यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग वाटर का हमें यहाँ पे टेम्परेचर मिलने वाला है। ये टेम्परेचर्स उसके लिए दिया गया है जब आप लैब में अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें का पता होना चाहिए। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेल्सियस, फ्रीजिंग वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। एयर एट विंटर नाइट्स, जब ठंडियों का मौसम होता है और उसकी रात की जो टेम्परेचर होती है वो 15 डिग्री सेल्सियस होती है। और एयर समर आफ्टरनून में क्या होती है, 35 या 35 से ज़्यादा होती है। और जो विंटर नाइट्स है 15 या 15 से कम हो सकती है, 15 से ज़्यादा हो सकती है। इनसाइड अ फ्रिज 5 डिग्री सेल्सियस, इनसाइड द फ्रीज़र -18 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर अप्रोक्स 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे कुछ डूज एंड डोंट्स दिखाए गए हैं, प्रोज और डोंट्स दिखाए गए हैं कि आपको एक टेस्ट ट्यूब कैसे पकड़नी है। आपको टेस्ट ट्यूब एकदम गर्म है तभी नहीं पकड़नी है, जब वो थोड़ी सी ठंडी है या वो इतनी भी ज़्यादा बॉइलिंग नहीं है तभी पकड़नी है, और ऐसे पकड़नी है। और जो यहाँ पे एक्स का साइन दिखाना है वहाँ पे नहीं पकड़नी है। बॉइलिंग वाटर इज कंटिन्यूसली evaporating. We know that the water spilled out on the floor dries up slowly on its own. This vapors occur from the surface of the water. What happens when it boils? As water gets heated, the temperature increases and it evaporates at a faster and a faster rate. When the water on a stove attach the particles a temperature or the level of the heat, then the temperature a particular temperature or level of heat then evaporation takes place at all particles of the body of water. Then we see the bubbles rising as faster and faster rates to the surface and steam mixing the air. This is called the boiling of or ebullition of water. At sea level, pure water boils at 100 degrees Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools, it converts into water again. This process is called condensation. Condensation of steam also takes place at 100 degrees Celsius. This means that the boiling point and the condensation point of water are the same. अभी मैं आपको बॉइलिंग के बारे में यहाँ पे समझा दूँ। वाटर क्या होता है, वो हर बार एवापोरेट करते रहता है क्योंकि हमारे
प्लैनेट पे सन की रोशनी कंटिन्यूसली पड़ती रहती है। आप उसे देखोगे, अगर आपने घर में पोछा मारा है तो वो जो मॉप है वो थोड़ा सा गीला होता है, और गीला होने के बाद सरफेस गीली हो जाती है, तो क्या करते हैं हम पंखा शुरू कर देते हैं कि वो जल्दी से सूख जाए। क्योंकि दूसरा मेथड पानी सुखाने का, पर उसका जो मेन मेथड है जिससे आप कपड़े सुखाते हो वो है इवापोरेशन। जो कपड़ों के अंदर का जो पानी होता है वो इवापोरेट हो जाता है जब आप उसके धूप पे रखते हो, या उसे आप अभी रेनी सीजन में तो इतनी ज़्यादा धूप नहीं होती, तो आप क्या करते हो घर के अंदर उसको एक हैंगर या किसी एक चेयर, 2 चेयर लगाने के बाद क्या करते हो उसे उसके ऊपर लटका देते हो, और फिर पंखा शुरू करने के बाद उसे सुखाने की कोशिश करते हो। और ये 2 मेथड्स होते हैं कपड़े और वाटर इवापोरेट करने के। पर अभी बॉइलिंग में क्या हम पढ़ेंगे, इसमें क्या है, अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट पेज में हम क्या देखेंगे, फ्रीजिंग के बारे में, और उसके वाइल गेनिंग हीट और वाइल लूजिंग हीट के बारे में, उसके ऊपर क्या डिफरेंस पड़ता है। ये जो टेबल है यहाँ पे, ये जो छोटी सी डायग्राम दी गई है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हीट गेन होता है तभी सॉलिड मेल्ट हो जाता है लिक्विड में, और लिक्विड जब हीट बढ़ जाता है तभी वो गैस स्टेट में चला जाता है, वरना तो वेपर स्टेट में जा जाता है। और जब वो वेपर स्टेट में जाने के बाद वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे होता है। While cooling, while losing heat, कंडेंसेशन का प्रोसेस फॉर्म होता है। गैस होती है वो लिक्विड में चली जाती है, और लिक्विड फ्रीजिंग में चली जाती है। लिक्विड फ्रीजिंग में जाने के बाद वो सॉलिड स्टेट में बन जाती है। अभी जैसे वाटर वेपर्स कंडेंस होने के बाद लिक्विड स्टेट में जाता है और वो पानी बन जाता है, वैसे ही लिक्विड सॉलिड स्टेट में जाने के बाद आइस बन जाती है। दोस्तों ये थी एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मेरे साइड से इस टेबल के बारे में। अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे लेट्स ट्राई के बारे में। ये एक एक्टिविटी है, मैं ये एक्टिविटी आपको एक्सप्लेन करूँगा। टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड देन प्लेस अ थर्मामीटर इन इट, हीट द बीकर ऑन अ स्पिरिट लैम्प, नोट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, रिपीट दिस एक्टिविटी एडिंग शुगर और सॉल्ट टू द वाटर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट अगेन। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम इट। अभी यहाँ पे क्या है, हर एक बार जब आप बॉइलिंग पॉइंट चेक करोगे वो डिफरेंट रहेगा, क्योंकि वाटर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो एवरी टाइम चेंज होगी। अभी वाटर की जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट टाइम वो 100 डिग्री सेल्सियस लेगी, क्योंकि वो प्योर वाटर है, उसमें बस पानी है, उसमें कोई भी बाहर से एडिशनल सब्सटेंस नहीं है। जब उसमें सॉल्ट डिजॉल्व हो जाएगी तभी क्या होगा, सॉल्ट जो उसके पार्टिकल्स है वाटर पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएंगे। एडजस्ट होने के बाद वाटर के साथ टोटली डिजॉल्व होने के बाद तो उसके भी क्या होगा दोस्तों, उसके भी जो पार्टिकल्स हैं मिक्स होने के बाद उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगे। प्रॉपर्टीज चेंज होने के कारण उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, और शुगर के साथ भी सेम चीज़ होगी, वो भी उनके पार्टिकल्स के बीच में एडजस्ट हो जाएगा, डिजॉल्व हो जाएगा, तो उसके कारण उसका भी बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।